Exercise 8.4, question number 5, ninth part. Cosec A minus sin A sec A minus cos A is equals to 1 upon tan A plus cot A. हमें इस क्वेश्चन में हिंट दी है LHS और RHS को हमें अलग अलग सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं LHS से। हमारा LHS है cosec A माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज sec A माइनस cos A। ये हमारा LHS है। सबसे पहले LHS को सारी टर्म्स को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉसिक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। ब्रैकेट सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इस साइन ए के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 कर देंगे। एलसीएम सेम लाने के लिए, यहां पर साइन ए है तो इधर पे भी साइन ए लाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए से। उसी तरह से यहाँ कॉस ए है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 ले लेंगे। यहाँ कॉस ए है, इधर पे भी एलसीएम सेम करने के लिए कॉस ए लाना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए ऊपर नीचे दोनों साइड। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए नीचे कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए नीचे कॉमन है, एलसीएम इनका। अब आइडेंटिटी पुट करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए, नीचे है साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में है कॉस ए। हमने आइडेंटिटी पुट की है तो साइड में हमें शो करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती थी 1। एक बार हम प्लस कॉस स्क्वायर ए को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये प्लस कॉस स्क्वायर ए उस साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। पहली आइडेंटिटी हो गई। अब ये वाली देखते हैं। अब कॉस को हम इधर ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर ए को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये प्लस साइन स्क्वायर ए राइट साइड शिफ्ट होगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने यहां पर कॉस स्क्वायर ए पुट कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई में तो यहां एक साइन है, यहां दो साइन है तो एक साइन से यहां का एक साइन कट जाएगा तो एक साइन यहां पर बचेगा। इस कॉस ए से यहां दो कॉस ए है, एक कट जाएगा तो यहां 1 कॉस ए बचेगा। तो यहां बचा कॉस ए, यहां बचा साइन ए। मल्टीप्लाई में दोनों तो कॉस ए साइन ए हो गए। मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं तो साइन को आगे कर लेते हैं और कॉस ए को पीछे कर देते हैं। तो LHS की हमारी वैल्यू आई साइन ए कॉस ए, ये हमारा LHS आ गया। अब उसी तरह हमें RHS को भी सॉल्व करना है। या साइन ए कॉस ए आ गया, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ना ही हम इस पे आइडेंटिटी पुट कर सकते, इसलिए हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया। अब हम लेंगे RHS। RHS है हमारा 1 अपॉन tan A प्लस
कॉट ए। इसे भी सबसे पहले साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब नीचे एलसीएम सेम करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे कॉस ए साइन ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ऊपर 1 सेम रहेगा। साइन इंटू साइन होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय नीचे कॉस ए साइन ए मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये साइन ए कॉस ए ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो साइन ए कॉस ए ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो साइन ए कॉस ए ही बचेगा अपॉन यहां बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है 1। साइड में हमें शो करना पड़ेगा आइडेंटिटी पुट किए हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब डिवाइड में अगर 1 रहे तो हमारा आंसर सेम यही आएगा, तो RHS इज इक्वल्स टू आ गया साइन ए कॉस ए, ये हमारा RHS आ गया। LHS की वैल्यू भी साइन ए कॉस ए थी, RHS की वैल्यू भी साइन ए कॉस ए है, तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS is equals to RHS।